हेलो फ्रेंड्स, मैं सम्राट कठेरिया अपने फेसबुक अकाउंट कनपुरिया किंग कॉमेडी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरी बनाई हुई कॉमेडी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती होगी। तो प्लीज़ गाइज, आप लोग रात के 11 बज चुके हैं, जल्दी जल्दी से मुझसे लाइव जुड़िए। लाइव में आकर जुड़कर मुझसे बातें कीजिए। लाइव में जुड़कर बातें करने में कुछ बातें अलग होती है, तो मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप प्लीज़ मुझसे लाइव जुड़िए और मुझसे बातें कीजिए। मैं आपके मनोरंजन के लिए बैठा हुआ हूँ, आपका अपना भाई सम्राट कठेरिया अपने कनपुरिया की कॉमेडी लाइव पर। और प्लीज़ गाइस, मेरा इसी नाम से टीम कनपुरिया की कॉमेडी यूट्यूब पर भी चैनल है, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी मुझसे लाइव जुड़कर मुझसे बातें कीजिए। लाइव में जुड़कर बातें करने से कुछ मज़ा अलग ही आता है। तो गाइस, 2-4 दिन से मेरे कमेंट्स ब्लॉक हो चुके हैं फेसबुक पर, जिस वजह से मैं अपने हैप्पी फैमिली के भाइयों को कमेंट्स नहीं कर पाता हूं। तो इसकी चक्कर से वो मुझसे नाराज़ ना हो। मेरा जितनी जल्दी से कमेंट्स बॉक्स खुल जाएगा, मैं फिर से आप लोगों को कमेंट्स करना स्टार्ट कर दूंगा। आप लोग टेंशन ना लें। मुझे आपसे ज़्यादा टेंशन है कि जो भाई लोगों का मुझे प्यार मिल पा रहा है, मैं भी उनको अपना प्यार अपनी अच्छी तरीके से दे सकूं, तो मैं यही चाहूँगा। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी मुझसे लाइव जुड़िए, लाइव में जुड़कर मुझसे बातें कीजिए। तो मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो सो प्लीज़, डेविल यादव जी ने मुझे कमेंट किया, गुड नाइट भाई। डेविल यादव जी, आपका मेरे फेसबुक लाइव पे स्वागत है। तो डेविल यादव जी, आप कैसे हो? बढ़िया सब कुछ। डेविल यादव जी ने दोबारा मैसेज किया मुझको, राधे राधे। डेविल यादव जी भाई, आपको राधे राधे। आपकी रात्रि मंगलमय हो, मैं आपकी शुभकामना करूंगा आपके लिए। और बताइए डेविल यादव जी, आप कैसे हो? मेरे फेसबुक लाइव पे बड़े भाई आपका स्वागत है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी जल्दी से लाइव जुड़िए। 11 रात के 11 बज चुके हैं, मैं लाइव उतर चुका हूँ। और जिस भी भाई बहन माताओं बहनों को मुझसे लाइव में जुड़कर अपने सुख दुख की किसी भी प्रकार की कोई बातें करनी हो, तो आप लोग सभी कर सकते हो। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आपका अपना भाई कनपुरिया की कॉमेडी फेसबुक लाइव पर। तो सो प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी से लाइव उतरकर मुझसे लाइव में जुड़ें और बातें कीजिए। अपने इधर का मौसम भी बहुत अलग टाइप का है, कभी गर्मी हो जा रही, कभी बरसात हो जा रही, तो समझ में नहीं आ रहा। माहौल बहुत बदल चुका है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ जल्दी जल्दी से लाइव आइए, लाइव में जुड़कर बातें कीजिए। एक दूसरे से बातें करने में बहुत ही आनंद आता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, बहुत तेज़ से गर्मी लग रही है और गर्मी बढ़ती जा रही है। वो जो सामने आपको दिखाई पड़ रही है, ये चिमनी है, ये पावर हाउस प्लांट की चिमनी है। मैं पावर हाउस प्लांट के अंदर बैठा हुआ हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी जल्दी से मुझसे लाइव में जुड़कर बातें कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए मेरे लाइव को, और अपना इसी प्रकार से सपोर्ट बरकरार कीजिए। और जो भी भाई मुझे सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, तो मैं उनको डबल ट्रिपल चौबल लाइक करूँगा, सपोर्ट करूँगा। उनको कहने का किसी प्रकार का मौका नहीं मिलेगा। तो एक दूसरे के सपोर्ट करने से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिना सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। गर्मी बहुत तेज़ है। विश्वास जी ने मुझे मैसेज किया है, विश्वास सिंह जी ने मुझे मैसेज किया, सुंदर नगर से छोड़ दिया। नहीं मित्र, सुंदर नगर तो अपना गढ़ है,
और विश्वास सिंह आप सबके लिए होगे, मेरे लिए तो आप फूल सिंह हो। आप मेरे बहुत पुराने मित्र हो। और बताओ विश्वास भाई मेरे, क्या चल रहा है? सब बढ़िया? बहुत ही सटीक जिम की आप रीलें डालते हो, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। आप लोगों को आप फिटनेस के लिए इतनी बेहतरीन सुझाव देते हो, बहुत ही अच्छी चीज़ है। बहुत ही बेहतरीन काम आप कार्य कर रहे हो। बेटर है भाई मेरे। विश्वास सिंह ने मुझे मैसेज किया है मेरे भाई ने कि वहाँ क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो? यस मेरे भाई, वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट पर हूँ। तो यहाँ पर जो भी फॉल्ट होता है, इसमें अभी राउंड पर आया हुआ हूँ। तो इस चक्कर से तीन दिन की कुछ घंटों की सिस्टम लगता है वहाँ पर कि कभी कोई फॉल्ट हो जाता है तो उसके लिए भेजना पड़ता है। अभी 12 बजे के बाद मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा अपने ऑफिस। 12:30 1 समथिंग के बीच में मैं अपने ऑफिस पहुँच जाता हूँ। वहाँ पर जाके देखता हूँ, शिफ्ट चेंज होती रहती है। विश्वास सिंह जी ने मुझे मैसेज किया है। हाँ, सब बढ़िया है भाई, आप लोग का आशीर्वाद तो ऊपर वाले का, बस हम लोगों का एक दूसरे के लिए सपोर्ट इसी प्रकार रहेगा तो ज़्यादा बेटर है मेरे भाई। तो और बताइए, और सब बढ़िया मेरे भाई? अश्वनी कुमार जी ने मुझे मैसेज किया है, ठीक हो यादव जी? बस आपकी मेहरबानी है, ऊपर वाले की दया है, बस ज़िंदगी कट रही है मज़े में। अब अपने बताओ, आप कैसे हो? बस इसी प्रकार से एक दूसरे का प्यार मिलता रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैं अपनी फेसबुक फैमिली से निवेदन करता हूं कि आप लोगों का इसी प्रकार से अगर सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेडी वीडियो और अच्छी से अच्छी मैं बनाऊंगा और बना के आप लोगों को मैं उत्साहित करूंगा, जिससे मेरी फेसबुक फैमिली खुश रहेगी तो ज़्यादा बेटर है। और एक दूसरे का सपोर्ट इसी प्रकार से करते रहेंगे हम लोग। अगर किसी भी मेरी फेसबुक फैमिली, मेरी माताओं बहनों भाइयों को मुझसे कोई भी सॉन्ग सुनना हो, नया या पुराना, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता सकते हो, मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। विश्वास सिंह ने बोला है, गुड बाय, थैंक्स मेरे भाई, आप लोगों का प्यार पाकर मैं बहुत खुश हुआ। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो गया मैं आपका सपोर्ट करा करूँगा। वैसे भी मैं आपका सपोर्ट करता हूँ मेरे भाई, और हमेशा अब भी करूँगा, क्योंकि अब तो मेरे मित्र तो आप हो ही पुराने, लेकिन मेरी एवरी फैमिली से जुड़कर आपने वो रिश्ता और कायम मजबूत कर रखा है कि आप अपने सपोर्ट के लिए कभी न सोचना है कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपका सपोर्ट करूंगा और अपनी आईडी से बोलूँगा कि आप जो बेहतरीन जो जिम के लिए आप सिस्टम बताते हो, हार्ड वर्किंग बताते हो, बहुत ही बेटर है और एक नंबर चीज़ आप बताते हो, जिससे लोगों को नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। विश्वास सिंह ने मुझे मैसेज किया, ऑसम कॉमेडी वीडियो है भाई आपकी, थैंक्स मेरे भाई। और आपकी भी जो रील्स डालते हो हेल्थ के रिलेटिव बहुत ही परफेक्ट रहती है कि अगर आदमी उस पर कंटिन्यू एग्री हो जाए तो उसकी फिटनेस से लेके वो पूरी तरीके से ओके रहेगा। और स्वास्थ्य ही बहुत बड़ी चीज़ होती है इंसान की। स्वास्थ्य नहीं सही होगा तो कुछ नहीं से होगा। जब शरीर ही नहीं फिट होगा तो कुछ करने से क्या मतलब बनता है। और अपने आप को गिल्टी फील करने से कोई मतलब नहीं बनता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता हूँ। जो तुम कर सकते हो वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। बस एग्री आपको खुद करना है कि आप क्या कर सकते हो। आपको मेहनत से पीछे नहीं हटोगे तो आप सारे मुकाम पूरे कर सकते हो। मैं तो ये जानता हूँ बस। वेलकम है मेरे भाई आपका मेरे फेसबुक लाइव पे। ज़िंदगी भर आपका वेलकम करूँगा, क्योंकि मेरे भाई ने कभी गलत रास्ता नहीं चुना, हमेशा चुनते चुनते चुना तो फिटनेस का रास्ता चुना। और उसमें भी लोगों के प्रति लोगों को जागरूक करा रहा है, उनकी हेल्थ के लिए इतना सोच रहा है, तो बहुत ही बेटर चीज़ है। ऐसा ही होना चाहिए। लोग तो अपने लिए सोचते हैं, किसी न कोई अपना किसी न किसी प्रकार का फ़ायदा ही चाहता है, लेकिन जो दूसरे के लिए सोचे और दूसरे का फ़ायदा कराए तो वो बेटर चीज़ है भाई मेरे। हर किसी के अंदर नहीं होता, हर कोई किसी न किसी को कोई लालच होता, बिना लालच के कोई कुछ नहीं करता। लेकिन लालच ऐसा करो कि जिससे आपको फ़ायदा ज़रूर हो, लेकिन उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश को फ़ायदा हो, हमारे क्षेत्र को फ़ायदा हो, हमारे अपने भाइयों बहनों सबको फ़ायदा हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। नशे का प्रोडक्ट करने वाले जो होते हैं उनको आदमी ज़्यादा वैल्यू देता है।
ये है वो है। हमारा कहने का मतलब क्यों ऐसा कर रहे हो यार तुम लोग, तो करोड़ों रुपए में एक्टरों को देखता हूँ जो इतनी बड़े बड़ी सेलिब्रिटी हैं, उनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर वो एक्ट इसके लिए दूसरा निकाल दें कि नशे के लिए, तो आदमी भारत से बहुत से लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। लेकिन वो चंद पैसों के लिए ऐसे ऐसे एक्ट कर देते हैं, मसाले के, सिगरेट के, दुनिया भरों के, कि जिससे नुकसान होता है। लोग आदमी बड़ी चॉइस से सिस्टम करके उसका सेवन करते हैं और वही दिक्कत होती है। तो हमारा कहने का मतलब पैसा ही सब कुछ नहीं होता। माना कि पैसा आदमी के लिए बहुत बड़ी सीन बन चुका है, लेकिन हमारा कहने का मतलब नशा इतना ज़्यादा ना करें जो शरीर को दिक्कत दे दे। आप जितना नशा कर डालोगे, जितना सस्ता नशा करोगे, जितना महंगा नशा करोगे, जितना रुपये आप अपने शरीर के ऊपर बर्बाद कर रहे हो, उससे अगर चौथाई हिस्सा भी अगर अपने शरीर के ऊपर बर्बाद करोगे, आप लगाओगे, तो उसको बर्बाद नहीं कहेंगे, उसको ये कहेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी बचा रहे हो और इसमें आप ख़त्म कर रहे हो। जितना ये आप खर्चा कर रहे हो, इससे कई गुना लास्ट का जो अमाउंट सब कैलकुलेट करके आप जब जोड़ोगे, इतना तगड़ा आप रख लेना कि लास्ट में आपके ऊपर ये लगना है। ये एकदम आपको क्लियर बता दे रहे हैं। नशा किसी का नहीं हुआ, बस ये चीज़ याद रखना। इसीलिए मैं आपके मनोरंजन के लिए एक सॉन्ग सुनाने जा रहा हूँ। नशा तेरा ऐसा है उतरता नहीं, और तुम्हें देख के दिल ये भरता नहीं। अरे अपने जिगर को थामो के बैठो, थामो के बैठो जी, थामो के बैठो। आई कवरिया की बारी, कि आई अब आंटी की बारी। आंटी नंबर 1, आंटी नंबर 1, आंटी नंबर 1। तो गाइस, बातें करते करते कुछ अगर थोड़ी बीच बीच में मनोरंजन अगर हो जाता है तो आप लोग नाराज़ ना होना। मैं थोड़ा बहुत ऐसे गुनगुना लेता हूँ, कोई अच्छा बहुत बड़ा सिंगर विंगर नहीं हूँ, लेकिन लोगों को बोरिंग टाइप की महसूस ना हो, इसलिए थोड़ा बहुत ऐसे गुनगुना देता हूँ। अगर आप लोगों को भी मुझसे कोई सॉन्ग सुनना हो तो प्लीज़ आप नया या पुराना जो भी सॉन्ग सुनना हो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। मैं आपको ज़रूर से ज़रूर वो सुनाऊंगा। अगर मुझे आता होगा तो मैं सुनाऊंगा, नहीं आता होगा तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा प्रार्थना करता हूं। तो गाइस प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी से मुझसे लाइव में इसी प्रकार से जुड़कर मुझसे बातें कीजिए। एक दूसरे की बात करने में, लाइव में सुख दुख की बातें करने में बहुत ही मज़ा आती है। तो सो प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी से लाइव में आइए मेरे, जुड़िए और बात कीजिए। गर्मी लग रही है मेरे फ्रेंड्स, हम तो सोच रहे हैं कि इसको यार हम उतार दें, ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। और पावर हाउस के अंदर तो बहुत ही, ये जो आप देख रहे हो एक लंबा वाला है, इससे धुआं निकलाया जाता है, काफ़ी तेज़ से धुआं निकलता है। जब पेट्रोल से चलता है तो इसका धुआं अलग टाइप का होता है, और जब ये कोयले से चलता है तो उसका धुआं अलग टाइप का निकलता है। जो इसके बगल में ये जो और गोल टाइप का जो बना हुआ है, इसको बॉयलर बोलते हैं। तो इसमें जो पानी को ठंडा और गर्म किया जाता है, इसकी प्रक्रिया ये होती है। तो इस प्रक्रिया से जब ये ठंडक पानी प्रदान करता है तो जो चलता रहता है। तो जब मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा ठंडाता है। लेकिन भाई मेरे, जिस समय इसमें पानी को गर्म किया जाता है ना, तो उस समय वो हाल होते हैं कि समझ लो अगर कि 20 मीटर या 30 मीटर की दूरी पर अगर आदमी खड़ा कर दे तो पूरी तरीके से झुलस जाएगा। चेहरा आ रहा है उसका एकदम काला टाइप का पड़ जाएगा, उसकी झुर्रियाँ टाइप की, मतलब यही समझ में आएगा कि ये उसको हो क्या गया, ये आप समझ लो, ये सिस्टम है। तो बहुत ही बड़ी बात है। और ये सब पानी से ठंडा गरम कर कर बिजली बनाई जा रही है, ताकि उन गांवों में पहुंच सके जहां पर नहीं पहुंच सकती है, जहां पे अंधेरा रहता है। तो यहां से वो बिजली बनकर प्रोवाइड कराई जाएगी। पूरी तरीके से ये चालू हो चुका है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर आगमन हुआ था, वो इसका उद्घाटन कर चुके हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी जल्दी से उस पर मेरे साथ लाइव आकर जुड़िए, अपने सुख दुख की बातें कीजिए।
एक दूसरे से बातें करने पे ज़्यादा मज़ा आता है। और इसी प्रकार से आप लोग मेरे लाइव को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो मेरा साथ देगा मैं उसका साथ दूंगा, वो मेरा साथ अभी दे रहा है, मैं उसका साथ लास्ट तक दूंगा। सब लोगों की मैंने डायरी बना रखी है। दोस्त तो मेरे बहुत हैं। गोलाई से अगर देखा जाए तो क्षेत्र के जो आसपास के लोकल एरिया होते हैं तो ऐसा कोई नहीं होगा जो अपने से परिचित ना हो, जो जानता ना हो, क्योंकि लाइन ही अपने हिसाब से चुननी पड़ती है। लेकिन वो दोस्त किस काम के जो आपको सिर्फ गलत चीज़ों में साथ दें। जब आप अच्छा कार्यक्रम करने लगो तो वो आपसे कटने लगे। तो जो कट रहा है उसको कटने दो, जो जा रहा है उसको जाने दो, कि जाने वाले को कोई रोक नहीं पाए। जो दूरियां बनाना चाहिए उसको बनाने दो। हम तो बस यही जानते हैं। और जो आपका साथ दे, जो आपके दुख में खड़ा हो, वो आपका मित्र है। उस मित्र को आप कभी मत छोड़ो। उसकी कोई भी प्रॉब्लम पड़े, कोई भी समस्या पड़े, वो आपको इनवाइट करे अथवा इनवाइट ना करे, लेकिन हमारा तो यही कहना रहेगा कि आप उसके पास जाकर उसकी मदद करें। उसके दुख में खड़ा होना अगर आप सीखोगे तो आपने समझ लो कि ज़िंदगी का वो अनमोल काम कर दिया। कि लोग जो सोचते हैं 100 दिन ना जियो, ज़िंदगी का एक दिन जियो, लेकिन बहुत ऐसा जियो कि लोग आपको सोच जाए, समझे कि नहीं यार कुछ था। क्योंकि आदमी जीते जी इज्जत नहीं करता। आदमी कब इज्जत करता है कि जब आप मर जाओगे, तब आदमी कहेगा आपके पास पहुँच जाओगे, भाई यार वो बहुत बढ़िया आदमी था, भाई ये है, भाई वो। तो यार ये बेवकूफ़ी मत करो, जीते जागते आदमी की इज्जत करो, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। शुभम शुक्ला लीडर जी ने मुझे मैसेज किया। शुभम शुक्ला लीडर जी, आपका मेरे फेसबुक लाइव पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आपकी सारी समस्या पंचीत बाबा वाले दरबार में सब समस्या चौखट पे बन जाए और आपकी ज़िंदगी उजागर हो। मेरे भाई, आपने शुभम शुक्ला जी ने मुझे मैसेज किए। इतना कुत्ता कमीना सुंदर नगर टाइप के हो तुम, हाँ हम जाएंगे, तुम देख लेना। ये तो आपका बड़प्पन है। आपसे बड़ा कुत्ता तो हमने इस दुनिया में देखा ही नहीं भाई मेरे। लेकिन फिर भी मैं आपको इज्जत देता हूँ, क्योंकि आप मेरे भाई हो, आप मेरे साथ जुड़े हो, आपको अधिकार है, कोई बात नहीं। शुभम शुक्ला ने अजय देवनंद ये चूतियापन है। अबे मादर चोद, जब अच्छा नहीं कर सकते हो तो किसी के लिए गलत काहे गांड मराते हो। यही चाहते हो कि ज़िंदगी भर तुम्हारी कोई गांड में अंटर दे, जब गांड फट जाती है तब कोई भोसड़े तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता, समझे। और बकचोदी खाली कराने के लिए देख रहे हो, जब भोसड़ी करा अच्छा ना कर पाओ तो गांड मराने ज़्यादा शौक है नशेबाजी करने का। वो बड़े मादर चोद, इज्जत से ज़िंदगी जीने तो भोसड़ी लाइव में भी तेरी माँ चोद दूंगा। इतना सुधरा भया नहीं हूँ मैं, समझे। ज़्यादा झाड़ का बंधना वाला काम ना करना भोसड़ी के। कभी जिंदगी में किसी काम आए हो तो बता दो, खाली बातें छोड़ोगे जबरदस्ती की। सुख में सुमिरन सब करें। अबे सुख में सुमिरन का, दुख में कभी कुछ काम आए हो? हमेशा तुम्हें दुख लगा रहता है। कभी कहो तुम्हारा कुत्ता काट ले, कभी कहो तुम्हारे कुछ काट ले। अब जितनी ज़िंदगी में ऐसा कार्यक्रम करोगे तो आदमी क्या करेगा। ज़्यादा हमसे खुलवाओ नहीं। और लाइव में बकचोदी करो तो लाइव में पूरी तरीके से सब खोल लेंगे, पूरा चिट्ठा। ये याद रखना फिर, चाची से लेके चाचा तक। और पूरा इज्जत करोगे, इज्जत मान सम्मान हर तरीके से मिलेगा तुम्हें। तुम अगर इतना दिखाओगे तो तुम्हारे लिए इसे खोल के दिखा देंगे। लेकिन खेल करोगे तो तुम्हारे साथ खेल करेंगे, ये याद रखना। तो प्लीज़ मेरी एफबी फैमिली, आप लोग जल्दी जल्दी से मुझसे जुड़िए और लाइव में जुड़कर बातें करने में ज़्यादा ही कुछ आनंद आएगा। ये तो हमारे मित्र हैं, इनसे तो हमारी बकचोदियाँ की बातें इसे होती रहती हैं। क्योंकि लोकल के आदमी नहीं, हमने आपसे बताया नहीं कि वही आदमी बहुत कलाकार होता है जो आपका अपना हो, वो आपको उठते नहीं देखेगा, वो आपको आपकी औकात जरूर याद दिखा देगा। वो चाहेगा कि इनको उसी हिसाब से मैच्योरिटी में आओ।
अरे यार भैया, हम नहीं चाहते हैं अपनी ज़िंदगी सुकून से जीना चाह रहे हैं, बस हमें जीने दो। हमें तुम्हारी दुनिया भर का ये वो बाढ़ में जाओ, बस सुकून से खाओ पियो ऐश करो, यही हमारा सब कुछ है। इसके अलावा वो कुछ नहीं चाहिए। तो जितना जो कुछ हो सके अपने मित्रों की मदद करो। हम तो ये जानते हैं, बस उनसे साथ छोड़ दो जिनका गलत रास्ता है, वो उनको कुछ करना नहीं, बस वो दूसरे की शौकों को मरे, वो फलाने ने ये ले लिया, वो दिमागे खुद कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं ले पाएंगे। खुद इसलिए नहीं ले पाएंगे कि खुद के लेने के लिए मेहनत चाहिए, पैसा चाहिए, वो कमा नहीं पाएंगे। आराम की लालसा की है कि आराम का यहाँ से आ जाए, उनके सामने टप्पेबाजी कर दें, इनके साथ में कर दें, ये है। तो वो ज़माना चला कि आप कैमरे की नज़र में हो, अगर गलत करोगे तो टूटने में टाइम नहीं लगेगा, बस ये याद रखना। तो प्लीज़ गाइस, इन्हीं सब बातों की खेत से मैं आपको बताता हूँ, एक गाना सुनाना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। सुख में कटे या दुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा। है सुख में कटे या दुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा। तो प्लीज़ मेरे फ्रेंड्स, ये तो मैं अपने से इसे गुनगुना लेता हूँ, लेकिन आप लोगों को अगर कोई भी मुझसे सॉन्ग सुनना हो, न्यू या ओल्ड, तो आप लोग कमेंट्स में बताइए। आपका अपना भाई कनपुरिया किंग कॉमेडी अपने फेसबुक लाइव पे आपका स्वागत करता है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी मुझसे लाइव जुड़िए, लाइव में जुड़कर बातें कीजिए। लाइव में जुड़कर बातें करने में, बात करने की कोई बात ही अलग होती है। गर्मी यार लगती जा रही है, मैं इस साइड को उतार दे रहा हूँ भाई मेरे। हम प्यार करने वाले हैं, दुनिया से न डरने वाले। ओ हम प्यार करने वाले, ओ दुनिया से न डरने वाले, दुनिया से न डरने वाले, प्यार करने वाले को मिलेंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी जल्दी से लाइव आइए। लाइव में 11 से 11:30 बजने वाला है, रात के 11 बजे मैं लाइव आ जाता हूँ। 11:40 हो चुका है। शिकवा नहीं किसी से, शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं, शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं,
नंद किशोर भाई जी ने मुझे मैसेज किया है हेलो। तो नंद किशोर कठेरिया जी, आपका मेरे फेसबुक लाइव पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हेलो नंद किशोर भाई कठेरिया साहब, और बताइए क्या चल रहा है? बढ़िया रील्स आप भी अपलोड करते हो, मज़ा आ जाता है आपकी वीडियो देखकर। तो प्लीज़ आपका मेरे फेसबुक लाइव पे स्वागत है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ कटेरिया साहब? तेरे आने की खुशी और दिल उदास है, दूर हुए तो क्या दिल तो दिल के पास है। शुभम शुक्ला लीडर जी ने, मेरे माननीय मित्र जी ने मुझे मैसेज किया, कोई बढ़िया गाना सुनाओ। पंडित जी आप ही बताइए, मैं आपको आपकी सेवा के लिए कौन सा गाना सुनाऊं? बस आप ज़्यादा पुरानी दुनिया में मत जाइएगा, जो आप इतना पुराना गाना बोल दो कि जो मुझे नहीं आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहूँगा, लेकिन आप थोड़ा सा अगर न्यू वर्जन में जो अभी चल रहा होगा वैसा अगर कुछ बताओगे तो मैं प्लीज़ आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मेरे भाई नंद किशोर कठिया जी ने मुझे मैसेज किया, कुछ नहीं भैया जी, गाड़ी चला रहे हैं। तो मित्र आप पहले गाड़ी अपनी चलाना एकदम टेस्ट ड्राइव एकदम ओके करके जब अपने आप घर पे पहुंच जाइए तब मुझसे आप बात कीजिए, ठीक है मेरे भाई? इससे पहले आप मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि गाड़ी हाईवे पर भैया हम तो आपकी दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन जो सामने से चले आ रहे होंगे वो उनसे आपकी कोई दोस्ती नहीं रहेगी, मित्रता नहीं रहेगी। पता चले आप ठीक ठाक हो, पोजीशन से हो, सामने वाला खेल कर दे, तो वो नहीं चाहूँगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप अच्छी तरीके से अपने घर पहुँच जाएँ, ठीक मेरे भाई? मंगल सिंह जी ने मुझे मैसेज किया, हीरो। हाँ मेरे भाई ठाकुर साहब, आपका मेरे फेसबुक लाइव पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। शुभम शुक्ला लीडर जी ने, विक्रम ठाकुर लाइन पर हैं। शुभम शुक्ला लीडर, विक्रम से बात कर लो पहले। नंद किशोर कटेरिया, आज मूड बना रखा है भैया जी। क्या मूड यार? क्या भैया, मैं 11 बजे फेसबुक पर अपना लाइव आता हूँ, लाइव आकर अपने जो फेसबुक फैमिली है उनका मनोरंजन करता हूँ। बस यही हॉबी है अपनी, इतना ही कर रहा हूँ। और ये मूड वूड वाला तो खेल अब बदल चुका है, क्योंकि कुछ नहीं रखा मूड बनाने में। कुछ इतने अपने थे वो ये नशे के चक्कर में चले जा रहे हैं, साथ छोड़े दे रहे हैं। ये दारू इतनी बदतमीज वाला रोल आ गया कि भाई मेरे, कि अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपको कोई इसकी लालसा लगाता है या करा तो समझ जाना कि ये आपको ऊपर से भेजा हुआ यमदूत है। ये इसके अंदर आ चुका है, राहु केतु का रोल होता है। ये धीरे से परिवर्तन करके आपके मस्तिष्क में घुस जाता है और पैसा खर्चा होगा। जो पैसा लास्ट में आपको जरूरत पड़ेगी वो पैसा पहले आप खर्चा कर चुके होगे इस नशे की वजह से। वो पैसा उस समय नहीं मिल पाता है और आदमी अपना साथ छोड़ के कहीं और चला जाता है। दोस्ती यारी जो हो रखी है भाई मेरे, ये सब मनोरंजन के लिए है। और मनोरंजन आप तब करें जब आप बहुत ज़्यादा आपका बिजनेस हो ठीक ठाक, अगर आप बहुत ही परफॉर्मेंस में हो कि आप अपने साथ साथ अपने दोस्त को अगर कोई बात हो जाती है तो आप बचा सकते हो। लेकिन वो दोस्ती बची नहीं भाई मेरे। बस जिस चीज़ कुछ चल रही है बस उसी में साथ रखो, बस किसी के साथ गलत ना करो। ईश्वर आपके साथ हमेशा अच्छा करेगा। मंगल सिंह ने मुझे मैसेज किया, आ रहा हूँ बाबा, तुझे भरोसा है। अरे बिल्कुल, आप वहाँ जा रहे हो क्या खाटू श्याम? मंगल सिंह तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग जल्दी से मेरे से लाइव जुड़िए, लाइव में जुड़कर मुझसे बातें कीजिए। आपका अपना भाई सम्राट कठेरिया अपने फेसबुक लाइव कनपुरिया किंग कमेटी पर आप सभी का स्वागत करता है। तो आप लोग आइए। नंद किशोर कठेरिया साहब जी ने मुझे मैसेज किया, वेरी गुड भाई, मोस्ट वेलकम है कठेरिया साहब आपका मेरे फेसबुक लाइव पर। आप बहुत ही अच्छी रील्स अपलोड करते हो, मुझे मन को भाती है।
मैं आपका अधिकतर सपोर्ट करता रहूँगा इसी प्रकार, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करूँगा, और अपने जितने मिलने वाले होंगे उनसे भी आपको फॉलो लाइक सपोर्ट कराऊँगा, जिससे आप आगे बढ़ो। मैं बस यही कामना करूँगा कि हमारे भाई जो मुझसे जुड़े हैं वो आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे तो अपना ही फ़ायदा है, इसमें नाम तो अपने होगा, यही चीज़ अच्छी है। और बताओ मंगल सिंह, क्या चल रहा है भाई मेरे? तो दर्शन अर्शन के बाबा के दरबार में जाने के लिए क्या आपने प्रतियोगिता रची हुई है? आप तो कई बार वहाँ जाके दर्शन अर्शन कराए हो। बाबा हमको भी बुलाएं कभी। एक बार ऐसे ही मनोरंजन बना दिया था दोस्तों के सिस्टम से, ऐसा हुआ कि उन लोगों ने ऐसी बातें कर रहे थे और थोड़ा बहुत समय अपने पास पैसा था, तो उस चक्कर में मैं तो गया अपने साथ साथ 5 लोगों को और ले गया कि जब जाना है तो सिर्फ जाना है, इसके अलावा नो बहाना है। अरे तो प्लीज़ मेरी अभी फैमिली, मैं आपको एक सॉन्ग सुनाने जा रहा हूँ फिर से मनोरंजन के लिए, कि बात करते करते बीच बीच में थोड़ा सा एक सॉन्ग होता रहेगा तो मज़ा आएगी। मुस्कुराना भी तुझसे सीखा है, अरे दिल लगाने का तू ही तरीका है, ओ मुस्कुराना भी तुझसे सीखा है, अरे दिल लगाने का तू ही तरीका है। एडवोकेट सानू चौहान जी, नाइस। बड़े भाई एडवोकेट सानू चौहान जी को मेरे फेसबुक लाइव पे आमंत्रित है। मैं आपका निस्वार्थ आपका सेवा में हाजिर हूँ बड़े भैया। और बताइए आप कैसे हो? सब बढ़िया? गर्मी की वजह से टी शर्ट ये शर्ट उतार कर यार भैया बैठे हुए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत टाइट चल रही है। पावर हाउस प्लांट में है यार, तो यहाँ ज़्यादा एकदम टफ टाइप का रहा, गर्म ज़्यादा एकदम दहल टाइप का, एकदम पसीना सीना एकदम ऑयली टाइप की, एकदम रोल बदल रहा है। तो प्लीज़ मेरी अभी फैमिली, मैं आपको एक सॉन्ग सुनाने जा रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट्स कर सकते हो, नहीं अच्छा लगे तो अगर आपको कोई अच्छा या कोई नया या पुराना मुझसे सुनना हो तो आप लोग अपना वो गाना बता सकते हो, मैं सुनाऊंगा। अगर मुझे आता होगा तो मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगा। एडवोकेट सानू चौहान जी ने मैसेज किया, बढ़िया है। बस बड़े भाई, मैं यही आशीर्वाद करूंगा कि हमारे भाई लोग हमेशा खुश रहें, सारी जो प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, सब पनकी वाले बाबा के दरबार में चौखट में बन जाए और हमारे भाई ऐसे ही राज करें। क्योंकि जो भाई हमारे दिल के सही होते हैं, सारे सब मुकाम छोड़ के जो अब अच्छा सीन टाइट कर रहा है, तो उसके लिए तो मैं यही चाहूँगा कि वो अब हमेशा आगे निकले हर तरीके से और हमारे सब भाई खुश रहें, बस यही कामना करूँगा। क्योंकि वैसे उस तरीके उस सीन के हिसाब से तो हमारे भाइयों को कोई किसी को कोई झेल नहीं पाएगा, क्योंकि वो अगर चल लेंगे ना थोड़ी देर के लिए तो माहौल बदल जाएगा। तो इसीलिए बस जब अच्छा चल रहा है तो बस प्रभु से वही मैं कामना करूँगा कि बस बेहतरीन तरीके से हमारे भाई ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएं, यही लाइन ठीक है और कोई चीज़ अच्छा नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके बस एक दूसरे का भाइयों से बस यही निवेदन है कि इसी प्रकार से सपोर्ट करो, क्योंकि अपने ही जलते हैं। अपने अगर न जले होते तो आज मुकाम ही कुछ दूसरा होता। फिर भी कोई नहीं, सब कुछ ऊपर वाला कराता है, जैसे करता है जो करता है अच्छे के लिए करता है, उसके अलावा कोई मतलब नहीं बनता। हो मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, हो मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अगर तूफान नहीं आते, अगर तूफान नहीं आते, किनारा मिल गया होता।
तो प्लीज़ मेरी हैप्पी फैमिली, अगर आप लोगों को मेरा गाना अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। एडवोकेट सानू चौहान ने मैसेज किया, सही कहा कह रहे हो ब्रो, नाइस सॉन्ग ब्रो। थैंक्स बड़े भाई, आपका मेरे फेसबुक लाइव पे स्वागत है। मैं बहुत खुश हुआ कि हमारे भाई ने मेरी लाइव में मेरा सपोर्ट किया, मुझसे बातें की, मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी भी बड़े भाई, मैं छोटे मुंह बड़ी बात नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर छोटे भाई की कभी भी किसी प्रकार से कोई आवश्यकता पड़ जाए तो कभी आपने बोला नहीं है, लेकिन एक बार अगर बोलोगे तो हमेशा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो अच्छी तरीके से आप जानते हो, बेहतरीन है सब कुछ। और बड़े भाई को पहली बार ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना हमें विश्वास है, लेकिन फिर भी बूंद बूंद से सागर भरता है। जब कोई नहीं तब अपना भाई से बात नहीं कटेगी, बस इतना याद रखिए और कुछ नहीं मेरे भाई। मुकेश पाल जी ने मुझे मैसेज किया, सही कहा भाई। मुकेश पाल जी मेरे पूर्व पार्षद जी को, सुंदरनगर मेरे भाई को तहे दिल से मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरे फेसबुक लाइव पे आपका स्वागत है। तो और बताइए पाल साहब, इस समय आप दिखाई नहीं पड़ते हो, कहाँ पर हो? बहुत बहुत दिन हो जाते हैं, अपने भाई की समझ लो कि फेस देखने को नहीं मिल पाता है। कुछ बड़ा प्लानिंग चल रही है क्या साहब? पाल साहब की हमारे बात ही अलग है। हर कदम पे कोई कातिल है, सहा जाए नहीं। हर कदम पर कोई कातिल है, सहा जाए नहीं। ओ जिंदा रहना, ओ जिंदा रहना, ओ है बड़ा मुश्किल, सहा जाए नहीं। हर कदम पे कोई कातिल है, सहा जाए नहीं। तो मेरी प्लीज़ अभी फैमिली, अगर मेरा सॉन्ग आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके, लाइक करके, मेरा सपोर्ट करके आप बता सकते हो, तो जिससे मुझे प्रसन्नता होगी और मुझे अपने फेसबुक अकाउंट पे इसी प्रकार से काम करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। जब भाई लोगों का प्यार इसी प्रकार से मिलता रहेगा तो अच्छा लगता है। और बताओ भाइयों, क्या चल रहा है? कुछ अपने बारे में भी बता डालो। मेरा क्या है, मैं तो रमता जोगी बहता पानी हूँ, जिधर को हवा का प्रभाव दिखाई पड़ता है उस मनोरंजन में मुझे हो जाना पड़ता है भैया, क्या करें। मैं तो बस यही जानता हूँ, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ये दुनिया में कितना गम है, ओ मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। है दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हम प्यार करने वाले दुनिया से न डरने वाले, ओ हम
से न डरने वाले, दुनिया से न डरने वाले, यार जलने वाले को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे, यार जलने वाले को जलाएंगे। प्यार में जिएंगे मर जाएंगे। मैं अपने आप ही में अंताक्षरी कर लूँगा 1-1.5 घंटा, क्योंकि आप लोगों को कोई किसी प्रकार कोई मैसेज तो आ नहीं रहा समझ, तो मैं आपका मनोरंजन करने के लिए इसी प्रकार से जागरूक रहूँगा कि मैंने आपको जो वचन दिया, मैं 1-1.5 घंटा लाइव रहता हूँ। 11 बजे से आ जाता हूँ, मैं 12:30 बजे तक फ्रेंड्स लाइव रहता हूँ। मैं इस समय इसलिए आता हूँ कि सब लोग फ्री हो, किसी का कोई काम ना हो, कोई ड्यूटी से आ रहा है, कोई अपने घर आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, किसी को खाना बनाना है, किसी को कोई काम है, तो इसलिए मैं एकदम ऐसा समय लिया हुआ है मैंने कि 11 बजे का, कि इस समय एकदम सब लोग फ्री होते हैं, एकदम सो हो के, अब उनके हाथ में मोबाइल हो, अपने बेहतरीन तरीके से वो चला रहे हों, तो अगर उनकी इच्छा हो अपने बाइक से तो जुड़कर बातें कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबको अपना अधिकार है, और आप लोग स्वतंत्र भारत में जी रहे हो, गुलाम नहीं रहा आप, ना ही अब हम लोग गुलामी बर्दाश्त कर पाएंगे। इसीलिए हमारा कहने का मतलब है कि जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। के मतलब का से आया है, तो मैं का से गाना सुनाऊंगा आप लोगों को। कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाऊं, कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाऊं, यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं। तो प्लीज़ मेरी अभी फैमिली, अगर आप लोगों को मेरा सॉन्ग अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट्स लाइव मेरी लाइक कमेंट्स करके आप मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। भूल जाऊं उस उम्मीद नहीं छोटे दिल की, उम्मीद नहीं छोटे दिल की, हर बेशक जैन गवा बैठे है, वो असलब यार गवा बैठे, असलब यार गवा बैठे, वो क्या खेले इश्क ने खेला है, वो क्या खेले इश्क ने खेला है, क्या गम का लगा ये मेला है, वो दिल कल भी मेरा अकेला था, वो दिल आज भी मेरा अकेला है। उम्मीद नहीं छोटे दिल की, उम्मीद नहीं छोटे दिल की, बेशक चैन
गवा बैठे हैं, ओ असलव्या यार गवा बैठे, ओ असलव्या यार गवा बैठे। तो प्लीज़ मेरी अभी फैमिली, आप लोग जल्दी जल्दी से मुझसे लाइव जुड़कर बातें कीजिए, कमेंट कीजिए, तो मुझे ज़्यादा मज़ा आएगी। पूनम पटेल जी ने मुझे मैसेज किया है, राधे राधे। पूनम पटेल मेरी सिस्टर, आपको मेरे फेसबुक कन्फ्यूजिंग कमेटी पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगी, और भगवान करे, जय श्री कृष्णा, भगवान राधे राधे मैया आपकी सारे संकट सब हर लें, आपकी ज़िंदगी कुशलमय हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, सब समस्या आपकी दूर चली जाए। पूनम पटेल जी ने मुझे कमेंट किया सुपर, थैंक्स मेरी सिस्टर, आपका मेरे फेसबुक लाइव पे स्वागत है। और बताइए, सब कुछ बढ़िया? पूनम पटेल जी क्या चल रहा है? बढ़िया बढ़िया। इस समय आप रील अपलोड करती हो, और मैं अपनी फेसबुक फैमिली से ये बोलना चाहूँगा कि इस समय मेरे कमेंट्स ब्लॉक हो चुके हैं, तो इस वजह से मैं कमेंट्स नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोग बुरा ना मानिएगा, जो आप लोगों को लगे कि मैं कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, लाइक कर दे रहा हूँ, सिर्फ कमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो ये आप लोग ये ना सोचो कि अलग टाइप का दिमाग न लगाइएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी से मेरे कमेंट्स अगर खुल जाएंगे फिर से, क्योंकि काफ़ी घंटे हो गए हैं यार, मैं 2 दिन से परेशान हूँ, और जैसे खुल जाएंगे तो मैं फिर से आपका उसी तरीके से, जैसे लाइक तो कर ही रहा हूँ, कमेंट्स भी करूँगा, सब करूँगा। आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, आप लोगों को लगे कि मतलब मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, आप मेरे साथ जुड़े हो, और एक दूसरे के साथ से ही सारा सिस्टम बन पाएगा। पूनम पटेल जी मैं तो बढ़िया हूँ, आप अपने बताइए। मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है, अपनी जॉब पर हूँ। अभी 1-1.5 घंटे बाद मैं अपने ऑफिस चला जाऊँगा, यहाँ पे राउंड मारने आता हूँ, ये देखता हूँ कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई फॉल्ट ना हो, तो इसलिए मुझे आना पड़ता है। अभी मैं अपने ऑफिस चला जाऊँगा और फिर वहाँ पे जाके अपना आराम करूँगा, क्योंकि 2-2, 3-3 घंटे में सब आते जाते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ नहीं मेरी बहन, बस ऐसे ही जो इच्छा होती है गुनगुना लेते हैं, क्योंकि अपना दर्द हम किसको बताएं। इसीलिए जो दर्द होता है उसको अपने आप में अपने पास ही रख लेते हैं, दूसरों को बताएंगे तो मजाक बन जाएंगे, इसलिए वो दर्द सीने में दबा के रखो। सीने में बिठाया था तुझको, तू समझ न पाई मेरे दिल को, क्या क्या बहुत ही सटीक सटीक सॉन्ग है। मुझसे जो दूर है, मुझसे जो दूर है, वो उसको मिला देती है। याद क्या चीज है, आती है रुला देती है। याद क्या चीज है, आती है रुला देती है, देती है। हम प्यार करने वाले दुनिया से न डरने वाले, ओ हम प्यार करने वाले दुनिया से न डरने वाले, दुनिया से न डरने वाले, यार जलने वाले को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे। आर्यन राजपूत जी ने हाय। आर्यन राजपूत जी आपका मेरे फेसबुक लाइव कन्फ्यूजिंग कमेटी पे स्वागत है। आशा करता हूँ आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो,
और आप स्वस्थ और मस्त दोनों बने रहें। तो आर्यन राजपूत जी, और बताइए क्या चल रहा है? और सब बढ़िया? मच्छर काट रहे हैं यार दोस्त मेरे, तो मैं फिर से अपनी शर्ट को डाल ले रहा हूँ ऊपर। शर्ट की बटनें नहीं बंद करूँगा। पूनम पटेल जी ने मुझे कमेंट्स किया, सुपर सॉन्ग, थैंक्स। आप लोगों का इसी प्रकार से प्यार मिलता रहता है तो मज़ा आ जाती है। और कुछ लोग भाई मेरे क्या करते हैं, वो आते हैं, देखते हैं, देख के चले जाते हैं। हम भी कहते हैं कोई बात नहीं, चलो आप लोग ने मुझे किसी लायक तो समझा। टाइम पास भी समझना बहुत बड़ी चीज़ है, समझो मेरे भाई। लेकिन एक दिन आप लोगों को मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा महसूस ना हो कि आप लोग सामने खड़े हो और अगर आपको कोई टाइम पास समझ के निकल जाएगा तो आप लोग को गिल्टी फील होगी। तो ऐसा ना करें, किसी का इतना मजाक मत उड़ाओ। लिमिट पर सारे सब कुछ अच्छा लगता है। किसी का सपोर्ट करने से आप घट नहीं जाओगे। अगर आपकी एक लाइक से, एक कमेंट से किसी का मनोबल बढ़ता है तो उसका मनोबल ना गिराओ यार। बहुत मेहनत लगती है सब कुछ करने के लिए। आर्यन राजपूत जी ने कहा भाई बहुत बढ़िया यार, थैंक्स मेरे भाई। आर्यन राजपूत जी ने फिर कमेंट किया, सो क्यूट, बेहतरीन है मेरे भाई। बस आप लोगों का इसी प्रकार से प्यार मिलता रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है मेरे भाई। बस आप लोग इसी प्रकार से लाइक कमेंट करते रहोगे तो एक कलाकार को क्या चाहिए? प्यार चाहिए, प्यार का भूखा है। आपके लाइक कमेंट से बहुत ही मज़ा आ जाती है और काम करने पे ज़्यादा मज़ा आती है। लगता है कि नहीं और अच्छा करो, और अच्छा करो, और अच्छा करो, इससे और मज़ा आने लगती है। आर्यन राजपूत जी ने मुझे मैसेज किया, भाई मैं और आप मिल चुके हो। मित्र मिल चुके हैं तो भी ठीक है, नहीं मिले होंगे तो भी अगर आप मुझसे मिलना चाहोगे तो मैं मिलूँगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता। ये 4 दिन की ज़िंदगी है, इसी में हंस खेल के जी लो, यही है। किसी के काम आ जाओ बस। ऐसा क्या फ़ायदा कि ये जो शरीर है ना, ये साथ नहीं देता, एक समय ऐसा आ जाता है। तो अगर हम लोग दूसरे का साथ देंगे, उसके दुख सुख में खड़े रहेंगे तो प्रभु हमारा साथ देगा। कोई साथ दे अथवा ना दे, कोई मतलब नहीं। ईश्वर अगर हमारे साथ में है तो हमें किसी से कोई मतलब नहीं। क्योंकि दुनिया बहुत खतरनाक है भाई। दुनिया जलना जानती है, आपको गिराना जानती है। उसको ये नहीं तमीज़ है कि अगर तुम गिराना चाहते हो, तुम्हें भी गिराने के लिए कोई बैठा है। सीढ़ी बनी होती है, लेकिन क्या बताया जाए, मानते ही नहीं, समझते ही नहीं, तो फिर क्या किया जाए। तुमसे कितना प्यार है दिल में उतर कर देख लो। तुमसे कितना प्यार है दिल में उतर कर देख लो। नायकी आए तो फिर दिल बदल कर देख लो। थैंक्स पूनम जी, मोस्ट वेलकम है मेरी लाइफ पर आपका सपोर्ट। मैं आज से, अभी से और हमेशा लास्ट तक मेरा सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। आप कभी अपने आप को हमसे अलग न समझना, क्योंकि जो एक दूसरे के लिए खड़ा है ना भाई, वही ज़्यादा बड़ा, बाकी सब तो दिखावा है। तेरे चेहरे से, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे मैंने क्या देखे, वो नजारे मैंने क्या देखे। वो तेरे चेहरे पे, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे मैंने क्या देखे।
ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, ओ नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, हो तेरे मस्त मस्त दो नैन, ओ मेरे दिल का ले गए चैन, ओ तेरे मस्त मस्त दो नैन, ओ मेरे दिल का ले गए चैन। बताया ना आपको पूनम जी, बस अपने आप को ऐसे ही मगन कर लेते हैं। जब हम ज़्यादा खुश होते हैं तो भी गाना गा के अपने आप को मगन कर लेते हैं, और जब ज़्यादा दुखी होते हैं तो भी गाना गा लेते हैं। जब ज़्यादा दुखी होते हैं तब उस पे आ जाते हैं, अपनी भक्ति पे, कि सिया राम की कृपा से सब काम हो रहा है, ओ सिया राम की कृपा से सब काम हो रहा है। अरे कैसे हो तुम कन्हैया, ओ कैसे हो तुम कन्हैया, ओ तेरा नाम हो रहा है, ओ सिया राम की कृपा से अरे सब काम हो रहा है। क्या करें भैया, ये भजन में बहुत शक्ति है, इससे बहुत सी ताकत मिलती है, इससे अच्छी सी कठिन लड़ाइयाँ हम लोग जीत सकते हैं। बहुत ही मज़ा आ जाती है, क्योंकि सिया राम का नाम ही कितना पावन है कि सारे कष्ट हर लेता है। सिया राम जय जय राम, ओ बोलो सिया राम जय जय सिया राम। अरे पर्दे में रहने दो, ओ पर्दा ना उठाओ, ओ पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, ओ पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अरे अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, ओ पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, ओ पर्दे में रहने दो, ओ पर्दा ना उठाओ, ओ पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अरे अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, लर ला रा 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 रू रा 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 रा, रिंग 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 रा रा रू रा 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 रू रा रा। तो प्लीज़ मेरी एफबी फैमिली, आप लोग जल्दी से जल्दी मुझसे लाइव जुड़िए, लाइव जुड़कर अपना मनोरंजन कीजिए। मैं आपके मनोरंजन के लिए आपका अपना भाई कनपुरिया किंग कॉमेडी अपने फेसबुक लाइव पे आपका हार्दिक स्वागत करता है। आशा करता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी मुझसे जुड़कर मुझसे बातें करेंगे। पूनम पटेल जी ने मुझे बोला गुड नाइट मेरी बहन, आपका मैं ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा, आपका मैं ज़िंदगी भर सपोर्ट करूँगा, ये मेरा आपसे फैसला है। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको कभी भी किसी प्रकार की, अगर पहली बात तो मैं कोई बहुत बड़ा पैसे से मजबूत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम पड़ेगी तो मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। ये समझ लो, जो मेरा सपोर्ट करेगा मैं उसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूँगा, उसको कभी महसूस नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे वही लोग चाहिए, पसंद है कि जो जिनका मैं सपोर्ट करूँ वो मेरा सपोर्ट करें, तो ज़्यादा अच्छा लगता है, काम करने में मज़ा आती है। अरे द्वार पालो
कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो। मोहन सिंह चौहान जी ने मुझे मैसेज किया, तबला लेके आते हो, अभी साथ में करते हैं भजन। बिल्कुल मेरे भाई, अगर तुम तबला बजाने के लिए तैयार हो तो ठीक है, नहीं तबला बजाना तो बता देना, तुम्हारा भाई तब भी तैयार है तबला बजाने के लिए भी। तबला बला मजीरा जीरा ऐसियो कैसियो सब बजा के मैं तुम्हें खुश करूँगा, क्योंकि हमारे भाइयों को खुशी प्रदान होगी तो इससे बड़ा मेरे लिए क्या है। मेरे भाई मोहन सिंह को मेरे फेसबुक लाइव पे उनका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और भगवान करे आपके सारे संकट हट जाएं, सब दिक्कत सब बाधा सब खत्म हो जाएं, आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। पूनम जी क्या करें, दिल के अच्छे इसलिए हैं कि लोगों का साथ दे देते हैं। अब लोगों का जिसका साथ दो वो धोखेबाज निकल जाते हैं, वो मजाक बना लेते हैं, उनका कार्यक्रम निकल जाता है तो उसके बाद में वो क्या करते हैं कि आपको एक यूजलेस चीज़ समझ के वो समझ जाते हैं कि चलो हटाओ, उनको कोई मतलब नहीं है। और जब उनका काम कहीं से नहीं निकलता तो वो फिर आते हैं, तो वो तकलीफ होती है कि बताओ इसको हमने अपना समझा और इसने मेरे साथ क्या कर दिया। तो उनके लिए मैं यही कहता हूँ कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते फिर तुम कांटे बन कर मत चुभना। क्योंकि ऐसा क्या फायदा कि आप पे फालतू में आपका कोई भला कर रहा है, आपको उसके साथ में गलत कर रहे हो, तो ईश्वर देख रहा है। छल करोगे मित्र तो आपको छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, यहीं पर नरक है यहीं पर स्वर्ग है। हम ही आपके रूप में देवी देवता और राक्षस होते हैं, कोई बाहर से नहीं आता है कहीं से कोई, कि वो अलग अमेरिका से, वो वहाँ से फ्रांस से, कोई जर्मनी से, ऐसा कुछ नहीं, यहीं पर स्थित है सब कुछ। बस आपको ये समझना है कि आपको लाइन कौन सी पकड़नी है। अच्छा कार्यक्रम करोगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, गलत करोगे तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। स्वर्ग नरक ना आपने देखा ना हमने देखा, ये बताया हुआ हमारे पूर्वजों का जो चला आया, ये कोई गलत नहीं है। जितनी चीज़ें बुजुर्गों ने हम लोगों को बताई हैं वो सब सत्य है, वो झूठ नहीं है। जो झूठ और अनदेखा समझता है उसको भोगना पड़ता है, तब उसको ऐसा, जब तक उस जिसके ऊपर बीतती नहीं है तब तक आदमी को समझ में नहीं आता है। मजाक बहुत अच्छा लगता है। हमारा तो साफ लोगों से निवेदन है कि अगर आप मुझसे चाहे लाइव में बातें करो या किसी प्रकार करो, आप अगर मुझसे अच्छी बातें करोगे तो मैं आपसे अच्छी बातें करूंगा, आप मुझसे अगर गलत टाइप की बातें करोगे तो मैं भी अपना सम्मान खो दूंगा और आप भी अपना सम्मान खो दोगे। बस ये चीज़ याद रखना, क्योंकि मैं ना आप लोगों को गाली गलौज करके बात करूं, ना आप मुझसे बात करें गलत सलत। अगर आप जिस हिसाब से अगर मुझसे बात करोगे तो मैं तो, आप तो कमेंट्स करके बात करोगे, मैं तो लाइव जो आएगा मैं बोलूँगा ज़रूर, क्योंकि आपको लगे आपका नाम लेके आप पूरी तरीके से जैसे आप मुझे जल्दी करोगे वैसे मैं आपको करूँगा। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि आपको मैं दिल से कहता हूँ कि अगर आप लोग अपने हो तो अपनापन दिखाओ। मैंने आपके लिए कोई गलत तो किया नहीं, ना कभी ज़िंदगी में करूँगा। हो सकेगा तो मैं आपकी मदद करूँगा, इतनी मदद करूँगा कि अपना भी आप अपने आप को और अपने जो आपके बहुत खास होंगे, जहाँ वो साथ छोड़ जाएंगे वहाँ मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आपको उस मुसीबत से निकाल के ले जाऊंगा, तब आपको लगेगा कि नहीं। लेकिन बस आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोग ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करें कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं वो हम सबको हासिल हो। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई लोग, लोगों को मजाक लगता है वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, सारा वगैरह वगैरह दुनिया भर का सब सीन करके उसको पोस्ट कर कर फिर इंतज़ार करना कि भाई ने हमको सपोर्ट किया, भाई ने इनको सपोर्ट किया, भाई को भी सपोर्ट करना, उनको भी सपोर्ट करना है। क्योंकि ये तकलीफ़ ना हो, क्योंकि आप ही अकेले मेहनत नहीं कर रहे। ये इस पृथ्वी पर 100, हमारा कहने का मतलब ये कि भारत की जनसंख्या 135 करोड़ की है। 135 करोड़ की जनसंख्या में अगर 1 लाख लोगों ने भी
1 लाख लोगों का भी आप लोगों ने या हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर दिल जीत लिया ना, तो 1 लाख लोग का ही नहीं, मतलब ये नहीं कि आप ही का अकेले हो जाएगा, वो जितने आपके साथ में 1 लाख लोग जुड़े होंगे सबका सिर्फ एक बार ऐसे करना है, सबको जितने जुड़े होंगे एक दूसरे के प्रति, उनका भी कार्यक्रम ओके होगा, अपना भी होगा। चैन बनाने से बनती है, चैन बिगाड़ने से बिगड़ जाती है। ये जवान है, इससे आप व्यवहार बना सकते हो, यही जवान है, इससे बरसों पुराना व्यवहार रिश्तेदारी सब खत्म हो जाता है सिर्फ जवान की वजह से। बाबू हलवाई जी ने मुझे मैसेज किया, हेलो बाबू हलवाई जी, आपका मेरे फेसबुक लाइव पे स्वागत है मेरे भाई। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आपकी ज़िंदगी की सारी समस्याएं पनकी वाले बाबा से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि सब समस्या आपकी दूर हो जाए, सब उनकी चौखट में बन जाए, आपका कारोबार बेहतरीन तरीके से चले मेरे भाई, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी कोई हार नहीं होती। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। कंधे नहीं रहे तो छाती का क्या करोगे, और हिंदू धर्म ही नहीं रहा तो जाति का क्या करोगे। तो भाई मेरे, सब लोग एक दूसरे का साथ दो, जात पात का ये भेदभाव उसको ख़त्म कर दो। ये कुछ नहीं है, ये शरीर है, जब तक ये शरीर है तब तक इससे काम ले लो, खुद के लिए ले लो, दूसरे के लिए ले लो, जितना हो सके एक दूसरे के लिए कर लो। नहीं एक दिन सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, रुपया पैसा सब ये हाथ का मैल है। ज़रूरत भर की लालसा करो, जिससे आपका घर, आपका परिवार, आपका दुख तकलीफ कोई समस्या आप उसका सलूशन निकाल सको। ठीक है मेरे भाई, ज़्यादा हवस ना करना। जितनी ज़्यादा मेरे भाई आप हवस बढ़ाओगे, उतनी ज़्यादा आपके अंदर इच्छाएं जागरूक होंगी। ये इच्छाएं आपकी ज़िंदगी बर्बाद करेंगी। अगर आपने अपनी इच्छा पे नियंत्रण रख लिया तो बस ये समझ लो कि आपने इस पृथ्वी पे विजय प्राप्त कर ली। आप तो सर्वोच्चम, आपको कोई पद हासिल मिले चाहे न मिले, लेकिन आप अपने आप के एक ऐसे राजा रहोगे कि आपने किसी को तकलीफ दिया है ना, आपको कभी किसी से तकलीफ मिलेगी। जितने जितने से ज़्यादा लोगों को आप जानोगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप व्यवहार बनाओगे, वही आपके दुश्मन बनेंगे। कोई और कहीं बाहर से नहीं आता यार। आप कहीं सड़क से चले जा रहे हो, अगर आपको कोई दिक्कत हो जाएगी ना, तो वो सड़क वाला आदमी जो आपको नहीं जानता, तो हो सकता है आपकी वो मदद करे, लेकिन वो ये नहीं करेगा कि पुरानी रंजिश निकाले। जितने आपको जानते होंगे उनसे आपकी कभी बहस भई होगी, तो उनके साथ अगर आपके सामने कोई कांड हो जाएगा तो वो आपको देख के जलील होते देखेंगे। वो चाहेंगे कि साले को 2-4 हाथ पैर पड़ जाएँ और ये वगैरह कोई दिक्कत हो जाए तो बाद में हो सकेगा तो अगर इसमें सोशल मीडिया वाला चल गया तो कैमरा वाला कि बात मोहल्ले को और दिखाओगे, उसको बचाने को नहीं, मोहल्ले को जरूर दिखाओगे कि उसमें आपको तसल्ली मिलेगी। ये जो दुख आप दे रहे हो उसको, उसके तो कार्य जो उसने किए तो उसका उसने भोग लिया, लेकिन ये जो दुख आप जबरदस्ती का उसको दे रहे हो तो ये दुख आपको झेलना है। समय का जो ये चक्र चल रहा है ये रुकेगा नहीं, ये चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है। ये कर्म निश्चित कर रहा है, ये अधर्म निश्चित कर रहा है, ये सबकी लेखा जोखा सब एकदम बनाता चला जा रहा है। बस सीन आपको ये टाइट करना है कि आप इस चक्र में किस हिसाब से फंस रहे हो, क्योंकि चल रहा है, दिखेगा नहीं, चल रहा है। समय है, समय किसी का नहीं हुआ भाई। एक से एक बड़े जिन्होंने तपस्वी रहे, सब कुछ किया, उनका नहीं रहा। समझ रहे हैं भाई। मेरे तुम्हारा बस आपसे निवेदन यही कि आप में, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे हमारी कोई भी भाई बहन हो, जितने मेरी हैप्पी फैमिली, हम सबसे एक निवेदन मैसेज करना चाहते हैं, तकलीफ़ ना दो। रिश्तेदार हो, माँ हो, बाप हो, एक दूसरे की इज्जत करो, किसी के कहने पे ना हो। 4 दिन की ज़िंदगी, हो सके तो उसको प्यार से नियंत्रण करो। जो आदमी आपको दुखी देखना चाहता है, अगर आपको उससे एलर्जी है तो आप उसके दुख में खड़े होना बस सीखो, उसकी खुशियों में ना शामिल हो। क्योंकि अगर आप उसकी खुशियों में जाओगे तो फिर भी आपको एक बार झुकाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो आपको डाउन बनाना चाहता है। और आप सोचोगे कि अरे यार वो सुधर गया, वो सुधरा नहीं है, वो हमेशा आपको नीचा ही गिराएगा। या तो उससे आप पूरी तरीके से मतलब ख़त्म कर दो, या मतलब आपको नहीं ख़त्म करना तो आप उसके सुख में जाना बंद करें, ना आप उसके लिए कभी दुआ करें कि भगवान उसको ये हो जाए, भगवान उसको हो जाए।
बस समय का इंतज़ार करें। कभी अगर तकलीफ़ आ जाए, जब उसकी जो अपने जो उसकी खुशियों में शामिल होते थे, जो उसकी खुशियों में शामिल होते थे, वो उसको नहीं दिखाई पड़ेंगे वहाँ पे। दुख में कोई नहीं होता, दुख में वहाँ पे आप जाओ तो आप ज़िंदगी भर वो अपने दिमाग से सबको भूल जाएगा। लड़के, बच्चे, बीवी, दुनिया भर के वगैरह वगैरह सारे रिश्ते, लेकिन आपको कभी नहीं भूल पाएगा। वो बस यही सोचेगा कि हमसे क्या भूल हुई जो खता हमने की। तो इसके लिए मैं आपको एक सॉन्ग सुनाता हूँ, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट लाइक करके बता सकते हो। हमसे क्या भूल हुई जो सजा हमको मिली। वो ये सोच रहा है कि बताओ, जिनके लिए मैंने इसको आज पहले दुख दिया था, आज वो अपने हमारा साथ छोड़ के चले गए, और आज वो व्यक्ति हमारा साथ देने आया जिसको हमने कभी तकलीफ दी थी, और वो अपने अपने के लोगों के लिए बोल रहा है जिसको साथ छोड़ के चले गए कि अब तो चारों ही तरफ, कि अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। ओ हमसे क्या भूल हुई जो सजा हमको मिली। अब वो लास्ट स्टेज पे जो उसके अपने थे, जिनके ऊपर रुपया पैसा खर्चा करता था, पीना खाना सब चलता था, बस जितनी गलत कामों को जो नतीजा था वो सब साथ में करते थे। अब जब एंजॉय करने का समय था तब किया, जब गलत काम करते करते जब पाप का घड़ा भर गया, इनको तकलीफ मिलने लगी, तो उन्होंने सबने साथ छोड़ दिया और सब चले गए। तो साथ किसने दिया? जिसके साथ में गलत किया जाता था। तब ये बात बोल रहे हैं, तब कि बताओ हमसे क्या भूल है जो कथा हमका मिली, और अब तो चारों तरफ बंद है दुनिया की गली। बाद में समझ में आया। हमारा कहने का मतलब, जो पाप अगर आदमी की हो जाते हैं उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो गलतियां हो गई हैं ठीक है, लेकिन पश्चाताप से बड़ा कुछ नहीं। अगर आपने गलतियां करने के बाद में अगर पश्चाताप कर लिया कि आपसे हुआ, तो आपने बहुत अच्छी चीज़ कर ली है, ठीक है, लेकिन अपनी गलती मत करें। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। समझ रहे हो ना? क्योंकि हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। आदमी तरस जाते हैं। आप जिससे प्यार करोगे वो किसी और से करता है, और वो किसी और से कर रहा है, उससे किसी और, वो कोई और कहीं किसी से करेगा। मतलब एक दूसरे की चैन बनी हुई। सच्चा प्यार किसी को नहीं मिला है, जिसने किया वो मरा है, ये आप जान जाइए। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का यही सीन चला आया कि दो प्यार करने वाले को दो प्यार करने वाले को दुनिया जब जब तड़पाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। हो कुछ भी कर ले तू यार, हो जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा गहरा हुआ है। ला 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 ला, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ जल्दी जल्दी से लाइव मेरे साथ जुड़िए, सुख दुख की बातें कीजिए,
आपका अपना भाई कनपुरिया किंग अपने कॉमेडी वीडियो जो बनाता हूँ जिससे आपको प्रसन्नता हो, खुशी प्रदान हो, और मैं आपको खुश देख कर ना खुद भी खुशी मिलती है। तो आप लोग प्लीज़ जितना जल्दी से जल्दी हो सके आकर मुझसे बातें करें। बातें करोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, नहीं करोगे सिर्फ और सिर्फ मेरे भाइयों बहनों 15 मिनट का और समय बचा हुआ है शेष। जिस भी भाई बहन को मुझसे बातें करनी वो मेरे साथ लाइव में आकर मुझसे बातें कर सकता है। मैं उसके मनोरंजन के लिए यहाँ प्रस्तुत हूँ। समय हो चुका है, मेरी गाड़ी आने वाली होगी। मुझे अपने ऑफिस के लिए भी जाना है और समय भी हो गया सोने का। मैं जाके आराम करूँगा। तो प्लीज़ मेरी एफबी फैमिली, मेरे यूट्यूबर भाई, मेरे टीम कनपुरिया किंग कॉमेडी 1777 पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग मेरे फेसबुक कनपुरिया किंग कॉमेडी पर न्यू हो तो प्लीज़ फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और मेरे यूट्यूबर भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो मेरी टीम कनपुरिया किंग कॉमेडी 1777 पर आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आप लोगों से चाहो तो मुझसे लिखित ले लो, चाहो तो मुझसे जिस तरीके से आपको विश्वास हो मैं उस तरीके से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति, जो भी मेरी एफबी फैमिली, यूट्यूबर भाई, इंस्टाग्राम भाई, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, जो भी मेरा सपोर्ट करेंगे, मैं उनका डबल ट्रिपल चौबल मैं उनकी आईडी में जाके एकदम चार चांद लगा दूंगा। उनको ये महसूस नहीं होने दूंगा कि वो सिर्फ अकेले ही हैं। साथ आपका हमें बहुत ज़रूरी है और मेरा साथ आपको बहुत ज़रूरी है। ये दोनों हाथ हैं, ये दोनों अलग हैं। जब ये दोनों हाथ एक दूसरे से इस तरीके से मिल जाएंगे तो ये एकदम सक्षम हो जाएंगे। इनको पूरी तरीके से इनकी मेहनत सफल हो जाएगी। कार्यक्रम करते चलिए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, किसी के कहने पे ना हो। ये मोहल्ले वाले, ये क्षेत्र वाले, ये दुनिया की बातों पे मत आओ, ये आपको गिराना चाहिए। या अगर आप बहुत बड़े कलाकार अपने में समझते थे अपने आप को तो आपने ये प्लेटफॉर्म चूज ही ना की होती। तो भी ठीक था। अब आपने जब पूरी तरीके से इस पे उतर गए हो, 1/4 मेहनत कर चुके हो, उसके बाद आपको समझ में आ रहा है अच्छा बुरा, तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा। आप तो चाहते हो, आप भड़कावे में आ रहे हो, आप उनके भड़कावे में आ रहे हो जो आपको गिराना चाहिए। तो उनकी मनोकामना पूरी हो रही, उन्होंने कोई मेहनत नहीं की, कुछ नहीं की, बस वो अपनी बातें पेल रहे थे। वो इसलिए पेल रहे थे कि वो तुमको गिरा दें, क्योंकि तुमको के देख कर उनको जलन हो रही, वो ये कर नहीं पाएंगे ना, क्योंकि सबके दिल होता है लेकिन और दिखता नहीं है। और किसी के दिल होता भी है, वो अपने आप दिखाई पड़ जाता है लोगों को, समझ में आ जाता है कि ये यार व्यक्ति ठीक है यार, ये हमेशा फलाना करता है, हमेशा। तो लोग उसके पास ज़्यादा जागरूक है, तो उससे मिलेंगे ज़रूर, उसके अच्छे बुरे में खड़े रहेंगे, उसके बुरे में खड़े हो चाहे ना खड़े हो, लेकिन उससे अपने बुरे में उससे ज़रूर साथ मांगेंगे, क्योंकि उनको ये विश्वास होता है कोई साथ दे चाहे न दे, ये हमारा भाई साथ देगा। लेकिन बस उस भाइयों को भी बस ये समझ जाना चाहिए कि जो भाई तुम्हारा साथ देता है यार, तुम्हारे दुख मुसीबत तकलीफ में खड़ा रहता है,
तुम्हारा क्या फर्ज बनता है कि तुम अपना खाली किसी भी तरीके से काम निकलवा लो, तो उसके बाद दूध की ऐसी मक्खी निकाले उसको फेंक दो कि बेकार है यार, अब कोई फायदा नहीं। और वही दूध की मक्खी किसी समय जब चाय में तुम्हारी गिर जाया करती थी तो इधर उधर देख के नहीं समझना, चट से निकाला और पी जाते थे। और सामने वाला अगर वही दूध में गिर गई है, रबड़ी में गिर गई है या छेना में गिरी है तो उसको करके बेचे दे रहा है तो, और या खाए ले रहा कोई, तो तुम्हें मक्खी चूस लग रहा है। तो पहले अपने कॉलर में इसे झांक कर देखो कि तुम क्या हो। तुमने कभी अच्छा किया हो किसी के लिए तो अपने लिए अच्छे की कामना करना। जब तुमने लोगों को हमेशा दुख दिया तो तुम सुख की चेष्टा कैसे कर सकते हो? तुम्हें अधिकार है। और तुम होते कौन हो कि तुम किसी को दुख दो? तुम भगवान हो कि तुम बहुत बड़े अंतर्यामी हो कि तुम बहुत बड़े? जब तुमने किसी के लिए अच्छा किया ही नहीं है भाई, तो तुम अपने लिए अच्छा क्यों सोच रहे हो? तुम दूसरे के लिए हमेशा गलत करते रहे। और आज जब अपनी बारी आई तब तुमको अच्छा चाहिए, लोगों को खिलाया नमक रोटी, खुद खाना चाहिए उससे पनीर, तो तुम्हें पनीर मिलेगी। अगर वो पनीर भी तुमको उस समय देगा ना तो तुमको वो जिल्लत भरी पनीर होगी। वो पनीर तुम खा रहे होगे लेकिन उसमें स्वाद नहीं होगा। तुम एक कुत्ते की भांति वाला काम करोगे अपने लिए। ये लगेगा कि वो कुत्ता तब भी वफादारी कर रहा है, वो रात को जग के अपना जो कुछ किया होगा उसने वो सभी तुम समझ लो वो बराबर कर देगा। लेकिन तुम अपने आप को कैसे उद्धार करा पाओगे भाई मेरे? तुम अगले जन्म में जानवर बन के उसके घर का अदा करोगे। तो किसी का रुपया उधार मत लें, जिसका रुपया उधार लें हमारी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उसका रुपया पैसा जिससे ले उसका दें, जो तारीख दें। आप अगर जिससे रुपया उधार लेते हो, अगर आपको 4 तारीख को उसको वापस करना देने का समय लियो तो आप उसको 10 तारीख बताओ। 4 तारीख को आपने जहाँ बोला गया पता चले वो आपसे झूठ बोला, 5 को दे दे, 6 को दे दे, 7 को दे दे। आपने इतने दिन बढ़ा के दिए, इतने दिन के पहले मिल जाए, उसके पहले अगर आप आपको दे दो कि आपकी सिविल ओके है, वो आदमी की नज़र में आपकी इज्जत हो गई। इस समय यहाँ के बैंकों के हिसाब से सिविल होती है, उसकी नज़र में इज्जत हो गई। सिविल आपकी धोखा दे देगी लेकिन जो इज्जत आपने बनाई वो आपकी धोखा नहीं देगी। आपकी कभी भी कोई ज़रूरत कोई परेशानी पड़ेगी वो आपकी मदद करेगा। लेकिन अगर आपने उसके सामने खेल किया भाई तो ये समझ लो कि पता चले भगवान ना करे कभी किसी को कोई मुसीबत आए, लेकिन हो सकता है कभी ऐसी मुसीबत आ जाए कि सब कुछ होते हुए भी कुछ ना हो, तो बहुत खलता है। मेरी बातें कड़वी ज़रूर होंगी भाई, लेकिन मैं सत्य बात बोलता हूँ कि ज़रा देर के लिए लोगों को बुरी ज़रूर लगेंगी, लेकिन अगर मेरी बातें वो समझ जाएगा तो पब्लिक के लिए, उसके लिए और इस दुनिया के लिए, सबके लिए एक नंबर होगा। कोई किसी के साथ में खेल नहीं करेगा। और भाई मेरे खेल अगर करोगे तो भगवान कसम तुम्हें रियल बता रहे हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी नर्क है। तुम कुत्ता बन के निभाओगे, तुम भौंकोगे लेकिन तुम्हारी आवाज़ तुम बोलोगे वो भौंकने के हिसाब समझ में आएगी। आदमी ऐसे निवाला देगा, किसी को खिलाएगा जो गरीब होगा, लेकिन तुमको फेंक के देगा। तब तुम्हें लगेगा तुम्हारे साथ में बहुत गलत हो रहा, तुमने इसके लिए ऐसा किया, तुमने उसके लिए वैसा किया था। राहु केतु होते हैं, माइंड में बस जाते हैं, यही गलत सलत कराते हैं। इसका हमारा कहने का मतलब है कि बस प्रभु की भक्ति में लीन रहो, गरीबों की मदद करो। उनके ऊपर चढ़ावा चढ़ाने के लिए प्रभु परमात्मा नहीं बोलते हैं कि हमारे ऊपर ला के तुम हमको ये दो, हमको वो दो, हमें कुछ ना दो। बस वो कहते हैं तुम एकदम ओके रहो। किसी से नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा तो ठीक है, लेकिन उसे छीन छापट का वो बदतमीजी ना करो, किसी को तकलीफ ना दो, किसी की बहन बिटिया के ऊपर गलत नज़र ना डालो, किसी के साथ में गंदा कार्यक्रम ना करो। किसी की जान लेने का अधिकार आपको नहीं है। जब स्वयं भगवान नहीं अपने ऊपर लेते हैं तो तुम कौन हो? इसलिए हमारा कहने का मतलब है अगर आप किसी को इज्जत दोगे तो आपको ज़रूर मिलेगी। और आप किसी के साथ में गंदा व्यवहार करते हो तो आप ये जान लेना आज नहीं, कल नहीं, इस जन्म में नहीं, उस जन्म में नहीं, आपको भोगना 84 योनियों के बाद में मनुष्य का जन्म मिलता है। इस जन्म को लेने के बाद भी अगर आप
दुनिया में कुछ अच्छा कार्य नहीं कर सके। लोगों के दिल में विजय बनाओ चाहे ना बनाओ, अपने परिवार में जिस परिवार में रहो उसके लिए भी अगर आपने अच्छा साबित हुए तो भी आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि अपने परिवार को बचाने के चक्कर में आप किसी दूसरे के साथ में गलत ना करें, किसी के साथ घपला ना करें, किसी के साथ ना करें, ये सब निकल जाएगा। बस ये समझ लो, ये आप पचा नहीं पाओगे। ये जो दुनिया के आदमी 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़, ये अपनी ये 2 4 10 साल 15 साल 20 साल की लाइफ सेटल कर ले रहे हैं। अगले जन्म में ये भाई रोएंगे, ये रोजेंगे तो ये क्या कर लिया था। जब इनके चाबुकें चलेंगी, ये गधा बनेंगे, भैंस बनेंगे, विधिवत पूरी जिंदगी जितनी 10 साल हो 15 साल हो जो जानवरों इनको युक्त होंगे, ये विधिवत पहले तो इनको सिस्टम मिलेगा मार, उसके बाद में जब ये सोचेंगे कि एकदम थके मांदे, ये लालसा करेंगे कि मुझे मौत हो जाए, मैं मर जाऊं, मुझे ये हो जाए, मुझे वो हो जाए। लेकिन तब नहीं मिलेगी जब एकदम पूरी तरीके से अधमरे हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े एकदम किसी लायक नहीं रहेंगे चाबू खाते खाते, तब ये सोचेंगे कि अरे भगवान हमको बस यही जन्म मिला, चलो इसी में जी लें। तब इनको आरख सामने खड़ा कर दिया जाए, उनका सिस्टम खत्म, फिर भी इनका नहीं पूरा होगा, इनको और भोगने। इसीलिए हम कहते हैं कि भैया ऐसा ना करो, आराम से रहो बस। तो हम अपने FB फैमिली से बस यही गुजारिश करेंगे कि जितने भी फ्रेंड आपके जुड़े हैं आपके साथ, आप उन सब को खुला सपोर्ट करें। आप 100 मित्र अपने ऐसे बनाएं, पहले तो 100 लोगों को, कि आप उनकी आईडी में, बहुत अच्छा सलूशन मैं बता रहा हूँ कि जिससे आपके फॉलोवर्स लाइक कमेंट्स आने ही हैं। 100 लोग आप एक ऐसे एग्जैक्टली एकदम ओके करो, एक दिन में 100 ना करो, पर डे 5-5 या 10-10 का एक बना लो शेड्यूल, कि 10 लोग अपने आप एक ऐसे क्लियर करो कि 10 लोगों को आईडी में आप जाके 4 फोटो या 5 फोटो या 5 रील को लाइक करो, उसमें 1-1 2-2 कमेंट करो, पर डे करो, हफ्ता भर कंटिन्यू 10 लोगों को। इसी तरीके से पर डे 10-10 करते आप बढ़ाते चले जाओगे। मंथली एक दिन में 10, एक महीने में 900, और 900 लोग को अगर ओके हो गए तो आप थक जाओगे उनको लाइक और कमेंट करने में। लेकिन अगर आप थके नहीं तो आप में के लगने में टाइम नहीं लगेगा, बस ये याद रखना। इसी को कहते हैं कि मेहनत, और कुछ नहीं होता। मेरा कमेंट्स लॉक्स वाला ये जो ब्लॉक हो गया, ये थोड़ा सा खुल जाए। जो मैं प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ, मैं ये खुद करने वाला हूँ, मैं चालू कर दूँगा। और इससे 1 महीने का जो रोल होता है देखता हूँ करके कैसे क्या रिस्पॉन्स निकलता है। अभी मैंने ज़्यादा दिन नहीं किया, मैंने 15 ही दिन किया। 15 दिन में ये मुझे ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला हुआ है और सब कुछ ओके चल रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं चल रही। तो मैं इसीलिए मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, उन लोगों से बता रहा हूँ कि ये बड़े क्रिएटर जो होंगे वो अब कभी अपना लोगों का साथ नहीं देंगे। हम छोटे क्रिएटर जो हैं वो एक दूसरे का साथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे। देखो, जो नहर होती है उसको घमंड होता है, उसको ये घमंड होता है कि उसको लगता है कि जाने कहाँ का मुझसे बड़ा कोई नहीं, और तालाब और नदियों को बेकार समझती है। लेकिन जब ये सारे तालाब नदी से मिल जाते तो नहर को भी पीछे छोड़ देते हैं, तब नहर मुंह बना के रह जाती है। फिर वो बैराज के पास जाती है, उनसे जाके मिलती है। तो गंगा जी के पास तो जितने भी पापी होंगे, कोई भी जाता कभी उनसे सबको शरण है कि आओ सुधर जाओ, सुधरने के लिए। लेकिन अगर आदमी वहाँ पर भी खेल दिखाता है तो बस वहीं से उसके लिए खेल बन जाती है। तब भी एक लास्ट सिस्टम होता है कि नदियाँ, तालाब, नाले नूले सब मिल के समुद्र में मिल जाते हैं सारा, तब वो समुद्र का रोल कर पाएगा। इसीलिए हमारा कहना सबके ऊपर एक है।
कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर बैठा हुआ है मित्र। तो हमारा कहने का मतलब एक दूसरे का साथ दो। और प्लीज़ अगर मेरी बातें अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो उस पर थोड़ा कायम रखना। ये आपके हित के लिए रहेगी, दुनिया के हित के लिए रहेगी। अगर आप किसी के लिए अच्छा ना कर सको तो किसी के लिए बुरा करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर मेरी बातें बुरी लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसी कड़वी बातें बोलता हूँ कि अगर आपको अच्छी लगेंगी तो आपका जीवन मंगल में होगा, दुनिया अच्छी रहेगी, एक दूसरे के लिए अच्छी सीख बनेगी। बस यही मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं। तो गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो प्लीज़ गाइस, अगर आप लोग मेरे फेसबुक लाइव कनपुरिया किंग कॉमेडी पर नए हो तो मेरी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सपोर्ट करें, कमेंट्स करें। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो टीम कनपुरिया किंग कॉमेडी 177 से मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। जो भी भाई बहन, माताओं बहनों, मेरी फेसबुक वाली, आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे, मैं आपकी आईडी पे जाके डबल ट्रिपल चौबल सपोर्ट करूंगा। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आपको ये नहीं लगेगा कि आप अकेले ही हो, आपके साथ आपका अपना भाई है। और जिस भी भाई बहन, माताओं बहनों को मेरे साथ में कॉमेडी वीडियो बनानी हो तो वो बेझिझक मुझसे मिल सकता है। मैं उसके साथ में कॉमेडी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमो बुद्धाय, जय भीम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। गुड नाइट। रात हो गई काफ़ी, अब मैं जाना चाहता हूँ। मैं कल रात 11 बजे फिर लाइव आऊँगा। जो भाई लोग मुझसे लाइव नहीं जुड़ पाए हैं, जिनसे मेरी कुछ कारण बात नहीं हो पाई है, वो कल मैं आप लोगों का इंतज़ार करूँगा। आप कल रात में 11 बजे लाइव आकर मेरे साथ में मैं लाइव आऊँगा। आप लोग मेरे लाइव जुड़ के बातें मुझसे करना। गुड नाइट।